तो हम विचार कर रहे हैं इस वीडियो में, अगर आपका D9 चार्ट में कन्या लगन बन रहा हो तो किस प्रकार से आपका वैवाहिक जीवन रहेगा या विवाह के पश्चात आपकी जो ओवरऑल लाइफ है वो कैसी रहेगी। यहाँ पर हम हालांकि लगन कुंडली के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है वो है लगन कुंडली, नवांश कुंडली में आपका कन्या लगन और वैवाहिक जीवन। देखिए, जब भी हम लगन चार्ट की बात करते हैं तो लगन चार्ट जहाँ भी आप जन्म लेते हैं उस स्थान पे जो आपके जन्म के समय वहाँ जो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि का उदय हो रहा होता है वो आपका लगन बनता है। जो राशि उदित हो रही होती है वही राशि आपके प्रथम भाव या लगन में आती है और वो आपकी लगन कुंडली बनती है। लगन कुंडली जो बनती है उसमें आप देखेंगे कि 0 से 30 डिग्री के बीच में आपका लगन आपको दिखेगा। और 0 से 30 डिग्री में वो कोई भी लगन हो सकता है, कितने भी डिग्री पे वो हो सकता है। साथ में ये हो सकता है कि आप जब जन्म ले रहे हैं तो उस समय आपके लगन से कोई ग्रह गुजर रहा है तो वो आपके लगन में बैठा आपको मिलेगा। तो जो आपकी लगन कुंडली है वो सबसे पहले है और वो D1 चार्ट है आपका, वो आपकी पूरी की पूरी लाइफ को बताता है। वो आपकी लाइफ की स्टार्टिंग को बताता है कहीं ना कहीं, जो आपका प्रथम भाव है, जो आपका लगन है। और लगन से आपका काफी कुछ डिसाइड होगा, लगन की जो क्वालिटीज हैं, लगन का जो कारकत्व है या जो लग्नेश की जो स्थिति है उससे। तो आपका लग्नेश चार्ट में जहां भी बैठेगा, जहां भी वो दृष्टियां डालेगा, उन भावों पर आपका जीवन में बहुत विशेष फोकस होना चाहिए कोई। और फिर आपका लग्नेश किसी अन्य भाव का स्वामी तो उस भाव के लिए भी आपको देखना चाहिए। लगन कुंडली के बाद में फिर आप उससे चंद्र कुंडली बना सकते हैं, सूर्य कुंडली बना सकते हैं, इवन D9 बना सकते हैं। तो D9 में जब हम आते हैं तो मान लो अगर आपका D9 में कन्या लगन आता है और भले ही आपका लगन कुंडली में कोई भी लगन हो, पर अगर आपका नुआंस कुंडली में अगर कन्या लगन आता है तो फिर आपका वैवाहिक जीवन आप किस तरीके से निर्धारित करेंगे। वहां पर कन्या लगन का आपका चार्ट बन रहा है तो, और आपका जो फ्यूचर है मैरिज के बाद अपने पार्टनर के साथ, आपका कैरियर के साथ साथ जो आपकी आर्थिक स्थिति है, आपकी लाइफ में जो जो चैलेंजेस हैं वो सब। देखिए, कन्या लगन क्योंकि बुध से रिप्रेजेंट होता है तो यहाँ कम्युनिकेशन पर तो ध्यान होगा ही। आपकी बुद्धि, आपका विवेक, आपकी विश्लेषण की क्षमता, आपका कहीं ना कहीं जो एक अनुशासन है और आपका जो एक कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन का जो पार्ट है सबसे बड़ा बुध के पास है। इसलिए मुख्य तौर पे ऐसे जो जातक होंगे लाइफ में जहां जहां भी प्रॉब्लम होगी वहां पर वो उनके सॉल्यूशन पे ज्यादा ध्यान देंगे कन्या लगन होने की वजह से। और जातक हमेशा मेहनती होंगे, काफी सर्विस ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि जो लगन है आपका 6 नंबर वो कालपुरुष के हिसाब से छठे घर को भी रिप्रेजेंट करता है। इसलिए हमेशा आप उस तरफ थोड़ा सा झुके हुए रहेंगे कि आप कैरियर को ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, रूटीन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दे सकते हैं, और इसको आप जितना ज्यादा प्रायोरिटी देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। हालांकि आपका कन्या लगन बन रहा है तो लगन में बैठे प्लैनेट को अवश्य विचार करें। लगन में बैठा हुआ प्लैनेट आपके चार्ट में जिन भावों का स्वामी होगा उन भावों पर आप विशेष तौर पर अपने जीवन में फोकस करेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो विवाह के बाद में आपके ओवरऑल जीवन पे, कैरियर पे, आपकी मैरिड लाइफ पे काफी एक बड़ा इम्पेक्ट पड़ सकता है। यहाँ पे कन्या लगन आने की वजह से, कन्या लगन एक डुअल साइन भी है। डुअल साइन होने से हमेशा एक दूसरा समाधान हर समस्या के लिए आप खोज कर रखेंगे या एक बी प्लान हमेशा आपके पास रहेगा जरूर। अब आपका जो बुध है यहाँ कितना अच्छा प्लेस्ड है आपके लगन चार्ट में वो जरूर आप देखिएगा। देखिए, यहाँ पर मुख्य तौर पे क्योंकि हम कन्या लगन की बात कर ही रहे हैं तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से देखा जाएगा तो जातक एक बहुत ही ज्यादा संतुलित रूप रखने की कोशिश करेगा, हमेशा एक बैलेंस में वो अपने आप को रखने की कोशिश करेगा। जब जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप की बात आएगी, कैरियर की जब बात आएगी और कैरियर में जब भी आगे बढ़ने की बात आएगी तो वहां पर एक कंपटीशन कहीं ना कहीं आप करने लगेंगे किसी से भी, चाहे वो अपने जीवन साथी से कर सकते हो, किसी अदर व्यक्ति से भी कर सकते हो। तो वहां पर आप कितने सफल होते हो, यहाँ पे फिर लगन में बैठा हुआ प्लेनेट आपके लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। क्योंकि लगन में अगर कोई क्रूर ग्रह है, कोई बहुत आक्रामक ग्रह है, तो आपकी लाइफ में आप काफी तेजी से आगे बढ़ सकेंगे और डिसीजन भी काफी तेजी से ले सकेंगे। इस प्रकार का दृष्टिकोण रखने से बेसिकली जो आपके रिश्तों में जो व्यवहारिकता है और रिश्तों में जो आपसी तालमेल है वो थोड़ा बना रह सकता है। इस हिसाब से ऐसा अगर लगन बन रहा है, यानी कन्या लगन अगर आपका है, तो छोटी छोटी बातों पर नाराज होने के बजाय उनको सोल्व करना, उनको समझने की कोशिश करना, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से जीवन साथी के सामने अपने आप को रिप्रेजेंट करना या अपने विचारों को रखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाएगा। इस हिसाब से फिर आपका जो लग्नेश है यानी आपका जो बुध है वही आपका 10th लॉर्ड भी बनेगा इस चार्ट में। तो 10th लॉर्ड होने की वजह से यहाँ पर आपके कैरियर पे मेजर जो फोकस है आपका वो होना चाहिए या कैरियर ओरिएंटेड आप होने चाहिए। यहाँ पे फिर आपका जो कन्या लगन है तो आपका सप्तम जो भाव है वो जुपिटर से रिप्रेजेंट होगा। जुपिटर से रिप्रेजेंट होने की वजह से जुपिटर को देखिए और यहाँ सप्तम भाव में स्थित ग्रह को भी देखिए। अगर मान लो आपका जुपिटर इस चार्ट में काफी अच्छा प्लेस्ड है, चाहे वो किसी भी भाव में प्लेस्ड है, लेकिन अगर अच्छा प्लेस्ड है, साथ में अगर
सप्तम भाव में भी कोई शुभ ग्रह बैठा है तो मैरिड लाइफ को बैलेंस करने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। इस हिसाब से देखा जाए तो जो कन्या लग्न आपका बना, तो जीवन साथी एक बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान, एक बहुत ही ज़्यादा समझदार, विवेकशील और थोड़ा आलोचक हो सकता है, या थोड़ा बात ज़्यादा करने वाला हो सकता है, थोड़ा बातूनी बोल सकते हैं आप उसको, या कहीं न कहीं थोड़ी-सी एक बोल सकते हैं कि जो क्रिटिकल कंडीशंस में आपका साथ देगा, जो जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए व्यवधान है, जहाँ पर समस्याएँ हैं, उनको पहले से ही समझ के उनके लिए वो एक प्रॉपर प्लानिंग कर सकेगा। ऐसे में करियर के लिए आपका जीवन साथी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और आपकी रूटीन लाइफ में, आपकी ओवरऑल लाइफ में भी जो-जो बाधाएँ होंगी, उनके लिए भी जीवन साथी बेहतरीन तरीके से आपको सपोर्ट करेगा। लेकिन वो आपका आलोचक हो सकता है कुछ मामलों में। इसके साथ-साथ आप कहीं न कहीं दिखने में काफ़ी आकर्षक हो सकते हैं, आप अपने जीवन साथी को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित कर सकते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो अगर कन्या लगन बन रहा है, तो वहाँ पर आर्थिक रूप से, करियर में या कोई भी प्रकार की चुनौती आती है, तो वहाँ पर आप सतर्क रहेंगे और जीवन साथी का भी आपको सहयोग प्राप्त होगा। अब अगर मान लो आपका कन्या लगन बन रहा है, तो बेसिकली करियर पर मुख्य तौर पे फोकस रहना चाहिए, और करियर पर फोकस रहेगा तो आपको आगे बढ़ने में काफ़ी मदद मिलेगी। यहाँ पर अब मान लो आपके लगन में अगर कोई क्रूर ग्रह है, जैसे कि मंगल है, अगर सूर्य है, तो करियर में बहुत ज़्यादा अच्छे चांसेस हो सकते हैं आपके लिए। इस हिसाब से हालांकि सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट पे अवश्य विचार करें। सप्तम भाव आपका जुपिटर से रिप्रेजेंट होता है, और जो लगन चार्ट है आपका, उसमें भी अपने सप्तमेश को देखें, उनकी स्थिति को देखें, और सप्तम भाव में बैठे हुए प्लैनेट को भी। कन्या लगन आ जाने के कारण ये हो सकता है कि जो आपको जीवन साथी मिलेगा, उसके पास आपकी हर समस्या का समाधान होगा, लेकिन हो सकता है वो आपको समय थोड़ा कम दे पाएगा। वो अपनी लाइफ में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहेगा, या वो हो सकता है कि आपको ओनली जो क्रिटिकल कंडीशंस हैं आपकी लाइफ की, या जहाँ पर आपको मेजर कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जीवन साथी के सहयोग की, वहीं वो आपका सहयोग कर पाए। अब जो कन्या लगन बना आपका, तो यहाँ पर आपकी जो रूटीन लाइफ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 6 नंबर है वो कालपुरुष के हिसाब से वैसे भी आपकी रूटीन लाइफ को दिखाता है, या आपके ऑफिस के रूटीन को दिखाता है। तो आप अब जहाँ भी काम करेंगे, जिस भी वर्क प्लेस पे होंगे, वहाँ कितना ज़्यादा कंपटीशन फेस कर सकेंगे, ये डिपेंड करेगा कि लगन में क्या कोई प्लैनेट स्थित है, या आपका जो बुध है वो कैसी स्थिति में है। मुख्य तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पर सातवां भाव जुपिटर से रिप्रेजेंट होने के कारण एक बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल, एक बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव जीवन साथी, एक बहुत ही बुद्धिमान या एक ज्ञानी जीवन साथी मिलने के आपको चांसेस हैं। बट अगर मान लो आपके सप्तम भाव में कोई राहु जैसा ग्रह बैठ जाएगा, केतु जैसा ग्रह बैठ जाएगा, तो मैरिड लाइफ फिर भी चैलेंजिंग हो सकती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको जो यहाँ पर ओवरऑल जो आपका लगन है, उसमें कौन कौन से प्लैनेट्स किस किस भाव में बैठे हैं, या उनकी प्लेसमेंट वास्तव में कैसी है, वो कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस बात पर विचार अवश्य करना चाहिए। दूसरी बात, कन्या लगन होने से हमेशा एक ड्युअलिटी मन में रहेगी। ड्युअलिटी की वजह से आपको एक बेहतर अवसर मिलेगा। कोई भी समस्या है, आपको कोई भी समस्या का आपको समाधान खोजना है, तो हमेशा बहुत सारे तरीके के आइडियाज़ आपके पास रहेंगे, जहाँ पर आप एक अच्छा समाधान खोज सकते हैं, जहाँ पर एक अच्छी प्लानिंग करके आप चल सकते हैं, या फिर आप बहुत सारी प्लानिंग एक समस्या के समाधान के लिए तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपके लिए समय की पाबंदियाँ या समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपकी रूटीन लाइफ को मेजरली इम्पेक्ट करेगा, और जीवन साथी आपको आपके रूटीन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला हो सकता है। जीवन साथी के पास विश्लेषण करने की क्षमता अच्छी हो सकती है, उसकी गाइडेंस देने की क्षमता अच्छी हो सकती है, या कुछ मामलों में जीवन साथी आपको डोमिनेट कर सकता है करियर के मामलों में। तो यहाँ पर जीवन साथी का जितना ज़्यादा समझ लो आपको रूटीन लाइफ में सहयोग मिल पाएगा, या करियर के लिए सहयोग मिल पाएगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन आपका होने के चांसेस हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ भी ओवर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा आपको बुद्ध की क्वालिटीज़ का यूज़ करना चाहिए, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चतुराई से काम लेना चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल बनना चाहिए। जितना ज़्यादा आप लॉजिकल बनेंगे, उतना ही ज़्यादा इस बात के चांसेस बढ़ेंगे कि आप अपने करियर में काफ़ी तेज़ी से आगे जा सकते हैं, या करियर में बहुत ही अच्छा आप परफॉर्म कर सकते हैं। करियर के हिसाब से फिर देखा जाए तो यहाँ पे फिर लगन में बैठे प्लैनेट को अवश्य देखिए, और सप्तम में बैठे प्लैनेट को भी आप विचार करिए, क्योंकि लगन सप्तम में बैठे हुए प्लैनेट की वजह से आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रभावित होगी जीवन साथी का, या आपका स्वास्थ्य ओवरऑल तरीके से प्रभावित होगा, और आपकी जो एक छवि बनेगी दूसरों के माइंड में, आपका जो फेम जो मिलेगा आपको, या दूसरों के मन में आप अपने कार्यों की वजह से, अपनी खुद के हार्डवर्क, अपनी मेहनत की वजह से जो एक छवि आप क्रिएट करेंगे, वो छवि भी इंपॉर्टेंट होगी। इस हिसाब से देखा जाए तो जो कन्या लगन बनता है, ये वैसे तो काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे उतार चढ़ाव रहेंगे, और काफ़ी सारा आपको शुरुआत में समस्याएं झेलनी पड़ेंगी जब आप नया नया मैरिज करेंगे। नया नया मैरिज करेंगे तो आपके लिए जीवन साथी को समय देना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, और अगर आप समय नहीं दे पाते तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो जो कन्या लगन बन रहा है, इसमें आपको काफ़ी सारे चैलेंजेस रहेंगे, और इन चैलेंजेस के लिए आपको स्वयं बहुत ज़्यादा तैयार रहना होगा।
इस प्रकार की कन्या लगन का चार्ट अगर आपका बन रहा है D9 में, तो D9 में अब आप देखेंगे तो बाद में जो आपका सेकंड हाफ ऑफ लाइफ है, शुरुआत में काफ़ी स्ट्रगल से भरा रह सकता है कभी-कभी। हालाँकि बाद में धीरे-धीरे आपके फ़ेवर में स्थितियाँ होंगी, लेकिन उसमें बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो आप अगर देखिए, अगर कन्या लगन के चार्ट में, आपके D9 चार्ट में अगर ग्रहों की प्लेसमेंट ओवरऑल तरीके से अगर अच्छी है, अगर ठीक-ठाक भी अगर प्लेस्ड हैं, तो फिर आपके जीवन में जो भी व्यवधान आएँगे, जो भी समस्याएँ आएँगी, उनको आप अपने एफर्ट से दूर कर सकते हैं। फिर यहाँ बात आ जाती है आपके हार्डवर्क की, आपके मेहनत की, या लाइफ में कितने ज़्यादा पंक्चुअल हैं। तो आप कन्या लगन के होते हुए लाइफ में जितने ज़्यादा पंक्चुअल होंगे, लाइफ में जितने ज़्यादा अनुशासित होकर काम कर सकेंगे, उतना ही ज़्यादा आप जीवन में प्रोग्रेस कर सकेंगे।